कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ओपी भल्ला की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा रक्तदान करने पर उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं रक्तदान करने की महिमा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 27 वर्ष पहले डॉक्टर ओपी भल्ला ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और प्रतिभावान गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। तो डॉक्टर साहब का ना हमेशा एक विजन होता था कि जब भी कुछ काम करो तो समाज के लिए करो। तो आज उनकी रिमेम्बरेंस डे पे हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है, जो पिछले लगभग 27 सालों से मानव रचना में हो रहा है, जब से मानव रचना बनी है। और कई सारी NGOs हैं जो मानव रचना के साथ जुड़ के काम करती हैं। तो मानव रचना हमेशा इस उद्देश्य से बनाया डॉक्टर ओपी भल्ला ने कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। तो जिस NGO की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में हम कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन करती है। तो आज उनको हमने ऑनर किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है। कई सारे ब्लड डोनर्स हैं, किसी ने 180 बार ब्लड डोनेट किया, किसी ने 50 बार, किसी ने 70 बार, किसी ने 130 बार। उनको ऑनर किया गया है। काफ़ी सारे रोटरी और लॉयंस के क्लब्स हैं जो पिछले कई सालों से मानव रचना के साथ जुड़े हुए हैं इस इनिशिएटिव में। तो एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि दिल से धन्यवाद का दिन है। सबको धन्यवाद दिया कि मानव रचना एक ऐसी संस्था है जो शहर ने बनाई है, जिसको शहर ओन करता है। और वही एक रिवॉर्ड है मानव रचना के लिए कि हर आदमी ये कहता है कि मानव रचना मेरी है। तो आज उस दिन डॉक्टर ओपी भल्ला के विजन को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रखा गया। सभी के चेहरों पर खुशी भी लाई गई है और फूड भी जो है वितरित किया गया है। वो कितने लोगों को किया गया है? आज हम 37,000 किलो डोनेट कर पाए हैं। उसमें बहुत सारी NGOs को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी भी पहुंचे और उन्होंने बड़े भावुक होकर भी कहा कि ओपी भल्ला जी और उनकी माता जी का भी आज जो है एक दिन ही आता है और वो आज विपुल भाई को तो हमने बचपन से अपने साथ उनके साथ प्यार मिला है, फादर साहब के साथ भी और हमेशा। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत भैया, मैं और विपुल भाई, हम तीनों इकट्ठे बड़े हुए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें फादर साहब से सीखी हैं इकट्ठे। वहीं जेन जी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान काम है, कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। उन युवाओं को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का 2047 का जो संकल्प लिया है, युवा आरोप लगाने के बजाय समस्याओं का निराकरण करने का काम करें। आज ओपी भल्ला फाउंडेशन और मानव रचना यूनिवर्सिटी जिस तरीके से समाज की सेवा का पर्याय बन चुके हैं, और मानव रचना एजुकेशन के साथ साथ समाज के वो लोग जो आखिरी छोर पर बैठे हैं, चाहे वो लोग एजुकेशन हायर एजुकेशन पूरी ना कर पाते हों, चाहे स्कूल एजुकेशन में दिक्कत हो, चाहे एग्जिस्टिंग एजुकेशन में दिक्कत हो, उसके साथ साथ अन्नदान, उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन, उसके साथ साथ अन्य सेवाओं को जो जोड़कर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम। और डॉक्टर ओपी भल्ला जो है आज जो उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, उसको वट वृक्ष बनाने के लिए अमित और प्रशांत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी सोच को, उनके संस्कारों को समाज तक पहुँचाने का काम वो लोग कर रहे हैं। आपके लिए दो बहुत खास मुद्दे थे कि आपकी माता जी के बारे में भी आपने बताया और ओपी भल्ला जी को, तो आपने कहा कि आज का दिन जो है आप भूल नहीं। मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मेरी माता जी की भी पुण्यतिथि है, डॉक्टर ओपी भल्ला की, और दोनों ऐसे थे जो मेरे साथ मित्रवत और मुझे आशीर्वाद देने का काम करते थे और मुझे समझाने का और मुझे सामाजिक शिक्षा देने का जिन्होंने काम किया। आज उन्हीं के संस्कार हैं कि आज विपुल गोयल यहाँ पर है, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, किस तरीके से। तमाम जो छात्र पढ़ते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी है जिन्हें आज के समय में जेन जी भी कहा जाता है, और उनको आपने जो है एक संदेश देने का काम किया है। आज युवा पीढ़ी को मैं संदेश पहले भी देता रहा हूँ कि आरोप पर लगाना, आक्षेप लगाना बहुत ईजी काम है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव पोस्ट डालना, सरकारें ऐसे नहीं कर रही, समाज में ही होना चाहिए। लेकिन मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, 2047 का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने विश्व गुरु भारत का लिया है, अग्रणी भारत का जो लिया है, वो आप लोगों के दम पर लिया है। इसलिए उन समस्याओं को आप लोग उस पर आरोप लगाने की बजाय उनका निराकरण करने का काम करें, उनको दूर करने का काम करें, उन समस्याओं को सुलझाने वाले बने। आज ऐसे रक्तदाता भी दिखाई दिए जिन्होंने डबल शतक। मैं आज फरीदाबाद के लोगों को नमन करता हूं। फरीदाबाद के अंदर लोग 181 बार, 150 बार, 70 बार, 75 बार देने वाले अनेकों लोगों की लिस्ट थी। तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, और मैं कहूँगा कि वो हमारे रोल मॉडल हैं पूरे देश के लिए, जो लोगों को बताएं कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो व्यक्ति को कर सकता है, ये किसी इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। बता दें कि इस मौके पर हजारों छात्र छात्राओं ने दिल खोलकर रक्तदान किया, जिनमें कई छात्र छात्राएं ऐसी भी थीं जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया।
उन्होंने बताया कि आज पहली बार रक्तदान करके उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और उनका ये रक्त किसी की जान बचाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।